मित्रों, दूसरे टी20 मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। गुस्से और जोश से भरे कप्तान सूर्या कुमार यादव ने रोहित शर्मा से खास परामर्श लेकर तीसरे मुकाबले के लिए एक खूंखार और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां मित्रों, दूसरे टी20 में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। उस हार ने न सिर्फ टीम का मनोबल तोड़ा, बल्कि कप्तान सूर्या को भी अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन कहते हैं ना, असली खिलाड़ी वही होता है जो हार से सीख लेकर और भी मजबूत बनकर लौटे, और यही किया है सूर्या कुमार यादव ने। हार के बाद सूर्या ने अनुभवी रोहित शर्मा से गहन चर्चा की और दोनों ने मिलकर तीसरे मुकाबले के लिए ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे अब कंगारू टीम के होश उड़ने तय हैं। सूर्या ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार बल्लेबाजी क्रम में कई नई जोड़ियां देखने को मिलेंगी। वहीं गेंदबाजी में कुछ ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो पहले मुकाबलों में नजर नहीं आए थे। इस बार भारतीय टीम का लक्ष्य साफ है, पलटवार करना और पूरे दमखम के साथ सीरीज में वापसी करना। यही वजह है कि इस बार चुनी गई प्लेइंग 11 को देखकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्कि टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी हैरान रह गए। टीम का यह नया रूप बेहद आक्रामक और संतुलित दिख रहा है, जो किसी भी विपक्षी टीम को धूल चटाने की क्षमता रखता है। अब सभी की निगाहें इस तीसरे और निर्णायक मुकाबले पर टिकी हैं। तो मित्रों, सवाल यही है कि आखिर सूर्या और रोहित ने मिलकर कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं और कौन होगा इस मुकाबले का गेम चेंजर। यह सब जानने के लिए देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार जोरदार पलटवार करे और ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रही 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज के 2 मुकाबले अब तक संपन्न हो चुके हैं। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था, जबकि दूसरे टी20 में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। ये दूसरा मुकाबला मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया, जहां एक बार फिर किस्मत ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। टॉस उनके पक्ष में गया और उन्होंने बिना किसी झिझक के भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका दे दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। पूरी टीम केवल 125 रन ही बना सकी और 18.4 ओवर में ही पवेलियन लौट गई। बल्लेबाजी क्रम में किए गए अजीबोगरीब बदलाव टीम को भारी पड़े और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से असहज कर दिया। उन्होंने अपने 4 ओवर के शानदार स्पेल में केवल 13 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनकी सटीक और तेज गेंदबाजी के आगे भारत के शीर्ष बल्लेबाज शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा सभी क्रीज पर टिक नहीं पाए और सस्ते में आउट होकर लौट गए। 7वें ओवर तक भारत की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। स्कोरबोर्ड पर केवल 49 रन थे और 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी मैदान पर आया एक नाम जिसने पूरे मेलबर्न स्टेडियम को अपनी बल्लेबाजी से झूमने पर मजबूर कर दिया, अभिषेक शर्मा। पहले मुकाबले में नाकाम रहे इस युवा बल्लेबाज ने इस बार धमाकेदार अंदाज में वापसी की। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और कंगारू गेंदबाजों पर बेखौफ प्रहार करते रहे। पिच पर उछाल जरूर थी, लेकिन अभिषेक ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने केवल 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उस समय बल्लेबाजी के दूसरे छोर से विकेट लगातार गिर रहे थे। अभिषेक ने कुल 37 गेंदों में शानदार 68 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जब बाकी बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझ रहे थे, तब अभिषेक अकेले दम पर टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें युवा बल्लेबाज हर्षित राणा का साथ मिला, जिन्होंने बेहतरीन 35 रन बनाए। दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की और भारत को 100 के पार पहुंचाया। हालांकि जब ऐसा लगने लगा कि टीम किसी तरह 140 रन के आसपास पहुंच जाएगी, तभी एक बार फिर विकेटों की झड़ी लग गई। निचले क्रम के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और 19वें ओवर में अभिषेक भी आउट हो गए। उनके आउट होते ही भारत की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं और पूरी टीम 125 रन पर सिमट गई। भारतीय बल्लेबाजी की यह नाकामी साफ तौर पर टीम की अस्थिरता को दर्शा रही थी। जहां एक ओर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, वहीं भारतीय बल्लेबाज लापरवाही भरे शॉट्स खेलकर अपने विकेट गंवाते चले गए। यह मुकाबला 2 विपरीत तस्वीरें पेश कर गया। एक ओर भारत के बल्लेबाज जो संघर्ष करते नजर आए
और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, जिन्होंने इसी पिच पर सहजता से रन बटोरे और मात्र 40 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। अब जहां एक ओर भारत की इस हार की जमकर आलोचना हो रही है, वहीं कप्तान सूर्या कुमार यादव ने इस हार को सबक के रूप में लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने रोहित शर्मा से परामर्श करके तीसरे मुकाबले के लिए टीम में बड़े बदलाव किए हैं। बताया जा रहा है कि सूर्या ने उन सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो दूसरे मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे थे, और उनकी जगह अब ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो लंबे समय से अपने अवसर का इंतजार कर रहे थे। यह नए खिलाड़ी न सिर्फ युवा हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में धमाल मचाने की क्षमता भी रखते हैं। सूर्या का मकसद अब साफ है, तीसरे मुकाबले में पलटवार करना और ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर जवाब देना। अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान सूर्या की नई प्लेइंग 11 किस तरह कंगारुओं के खिलाफ मैदान में उतरती है, और क्या यह टीम भारत को जीत की राह पर वापस ला पाती है या नहीं। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर जो सबसे बड़ा फैसला सामने आया है, वो है कप्तान सूर्या कुमार यादव का एक बार फिर से शुभमन गिल पर भरोसा जताना। सूर्या जानते हैं कि बड़ा खिलाड़ी हमेशा वापसी करता है, और इसीलिए उन्होंने गिल को तीसरे मुकाबले में भी पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी है। अब बात करें पिछले मैच की, तो वहां गिल का बल्ला खामोश रहा था। वे 10 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। मगर क्रिकेट का असली सौंदर्य ही यही है, हर असफलता अगले मौके की नींव रखती है, और अब वही अगला मौका गिल के सामने है। कप्तान का भरोसा और टीम का समर्थन उनके साथ है, बस जरूरत है तो एक शानदार पारी की जो विरोधी टीम के हौसले हिला दे। गिल की खासियत उनकी टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स में है। जब उनका बल्ला बोलता है तो हर गेंदबाज खामोश हो जाता है। वो स्ट्रोक नहीं खेलते, बल्कि गेंद को मानो कलम से लिखते हैं। हर चौका एक बयान होता है, हर शॉट एक कहानी। मेलबर्न की यह पिच बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती, और अगर गिल ने यहां शुरुआत में टिक कर खेल लिया तो कंगारू गेंदबाजों के लिए मुश्किलें तय हैं। कप्तान सूर्या ने मैच से पहले कहा भी है कि टीम को सिर्फ रन नहीं, रफ्तार चाहिए, और गिल में वो काबिलियत है। ऐसे में अब फैंस की निगाहें पूरी तरह गिल पर टिकी होंगी। सबको इंतजार रहेगा उस पल का जब उनका बल्ला फिर से गूंजेगा और मैदान में चौकों छक्कों की बारिश होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की, उस बल्लेबाज की जिसने दूसरे T20 मुकाबले में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से पूरे स्टेडियम का दिल जीत लिया। जब पूरी टीम लड़खड़ा रही थी, विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे, तब अकेले अभिषेक शर्मा खड़े रहे। न डरे न झुके, बस बल्ले से जवाब देते रहे। उन्होंने मेलबर्न के मैदान पर सिर्फ 37 गेंदों में ताबड़तोड़ 68 रन जड़ दिए, जिसमें 8 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। यह पारी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। हर शॉट में क्लास थी, हर रन में आत्मविश्वास झलक रहा था। जहां एक ओर बाकी बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों की रफ्तार और सटीकता से जूझ रहे थे, वहीं अभिषेक ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से न सिर्फ टीम को संभाला, बल्कि विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ दिया। हर बार जब भारतीय पारी मुश्किल में नजर आई, अभिषेक ने अपनी शानदार टाइमिंग और सधी हुई तकनीक से टीम को फिर पटरी पर ला दिया। सच कहा जाए तो अगर उस मैच में अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके न रहते, तो शायद भारतीय टीम 125 रन तक भी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर साझेदारी बनाई, पारी को स्थिर किया और यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक ओपनर नहीं, बल्कि टीम इंडिया के असली गेम सेवर हैं। अब तीसरे T20 मुकाबले में भी सबकी निगाहें इन्हीं पर टिकी होंगी, क्योंकि जब अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है तो गेंदबाज सिर्फ गेंद नहीं फेंकते, वे प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह यह ओवर जल्दी खत्म हो जाए। उनका आत्मविश्वास, उनका शॉट सिलेक्शन और मैदान पर उनकी ऊर्जा यह साफ दिखा रही है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। अगर तीसरे मुकाबले में भी अभिषेक का बल्ला पहले जैसा गरजा, तो नतीजा तय है, टीम इंडिया का पलटवार होगा। वहीं अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की, वो खिलाड़ी जिनका नाम आते ही विरोधी टीम के गेंदबाज सतर्क हो जाते हैं। हालांकि सच यह भी है कि पिछले कुछ मुकाबलों में सूर्या का बल्ला अपनी चमक नहीं बिखेर पाया है। पिछले T20 में भी उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, जहां वे केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ रनों का खेल नहीं, यह भरोसे और नेतृत्व का भी खेल है, और इन दोनों में सूर्या कुमार यादव का कोई जवाब नहीं। भले ही उनके बल्ले से बड़ी पारी न निकली हो, मगर उनकी कप्तानी में टीम इंडिया लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है।
वे मैदान पर सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एक रणनीतिक कप्तान के रूप में भी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तीसरा T20 मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम है। सीरीज की दिशा और मनोबल दोनों इस मैच पर निर्भर करेंगे। ऐसे में सूर्या पर जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है, पहले कप्तान के रूप में टीम को संभालने की और फिर बल्लेबाज के रूप में पारी को आगे बढ़ाने की। फैंस को भी अब उसी सूर्या की झलक देखने की उम्मीद है जो गेंदबाजों को बिना मौका दिए चौकों छक्कों से मैदान में तूफान मचा देता है। इस मुकाबले में सभी की निगाहें उनके बल्ले पर होंगी। क्या इस बार सूर्या अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी वो धमाका कर पाएंगे जिसकी भारतीय फैंस को उम्मीद है? यह देखने लायक होगा कि तीसरे मैच में सूर्या किस अंदाज में मैदान पर उतरते हैं, एक शांत संयमी कप्तान के रूप में या एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जो हर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने का माद्दा रखता है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की, जहां उतरने वाले हैं टीम इंडिया के उभरते सितारे, युवा जोश और आत्मविश्वास का दूसरा नाम तिलक वर्मा। दूसरे T20 मुकाबले में उनसे सबको बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन क्रिकेट में कभी कभी किस्मत भी खेल खेल जाती है और वही हुआ। तिलक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मगर जो खिलाड़ी असफलता से नहीं डरता वही भविष्य में बड़ा नाम बनता है, और तिलक वर्मा ठीक वैसे ही खिलाड़ी हैं। तिलक वो बल्लेबाज हैं जो जब क्रीज पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों की सांसें अटक जाती हैं। उनके शॉट्स में ताकत ही नहीं, एक क्लासिक फिनिश भी होती है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव दोनों जानते हैं कि इस खिलाड़ी में मैच का रुख पलटने की काबिलियत है। पिछले कुछ महीनों में तिलक ने अपने खेल से यह साबित किया है कि वह सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि टीम इंडिया के भविष्य के मैच विनर हैं। उनकी बल्लेबाजी में जुनून है, टाइमिंग है और सबसे बड़ी बात, देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा है। जब वह मैदान में आते हैं तो दर्शक खुद ब खुद उम्मीद करने लगते हैं कि आज कुछ खास देखने को मिलेगा। और मेलबर्न की यह बल्लेबाजों के लिए मुफीद पिच तिलक वर्मा के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं। अगर इस बार उनका बल्ला चल पड़ा तो नतीजा सिर्फ एक होगा, कंगारुओं की खामोशी और भारतीय फैंस की खुशी। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, जहां उतरेंगे टीम इंडिया के भरोसेमंद विकेटकीपर और स्टाइलिश बल्लेबाज संजू सैमसन। ये वो नाम है जो जब क्रीज पर होता है तो मैच की रफ्तार खुद ब खुद बदल जाती है। दूसरे T20 मुकाबले में संजू ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। फिर भी उनके हर शॉट से यह साफ दिखा कि उनमें क्लास, टाइमिंग और धैर्य तीनों मौजूद हैं। संजू की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और शांति है। वो दबाव में भी मुस्कुराते हुए खेलते हैं और यही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। कप्तान सूर्या और कोच गंभीर दोनों ही जानते हैं कि जब संजू टिकते हैं तो मिडिल ऑर्डर अपने आप मजबूत हो जाता है। वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, साझेदारियां बनाते हैं और आखिरी ओवरों में रनों की रफ्तार को बढ़ाते हैं, ठीक उसी अंदाज में जैसे किसी अनुभवी फिनिशर को करना चाहिए। जब संजू सैमसन का बल्ला बोलता है तो गेंदबाजों के पास बस एक ही काम बचता है, बाउंड्री लाइन से गेंद उठाना। उनके हर कवर ड्राइव में स्टाइल है, हर पुल शॉट में ताकत और हर छक्के में आत्मविश्वास। इसलिए दोस्तों तीसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर सबकी निगाहें इसी खिलाड़ी पर टिकेंगी, क्योंकि अगर इस बार संजू का बल्ला चला तो मुकाबला नहीं, पूरा खेल एकतरफा हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की, जहां मैदान पर उतरते हैं टीम इंडिया के ताकतवर ऑलराउंडर शिवम दुबे। पिछले मुकाबले में जब दुबे मैदान में आए तब सबको उम्मीद थी कि वो अपनी पावरफुल हिटिंग से मैच का पासा पलट देंगे। पहली ही गेंद पर उन्होंने जोरदार चौका झड़कर बता दिया कि इरादा आक्रामक है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगली ही गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों यही तो क्रिकेट है, कभी चौका कभी झटका। पर एक बात तय है, शिवम दुबे को नजरअंदाज करना किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ दोनों हवा हो जाती हैं। टीम मैनेजमेंट को इस खिलाड़ी पर पूरा भरोसा है। गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि जैसे जैसे मौके बढ़ेंगे शिवम दुबे का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तीसरे T20 में उन पर एक अहम जिम्मेदारी होगी, मिडिल ओवरों में स्ट्राइक बनाए रखना और आखिर में पारी को दमदार तरीके से खत्म करना। दुबे का गेम प्ले उनकी ताकत और टाइमिंग दोनों पर आधारित है, और अगर उन्होंने तीसरे मुकाबले में लय पकड़ ली तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को संभल कर रहना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवम अपने बल्ले और गेंद दोनों से इस मैच में क्या कमाल दिखाते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं जो एक झटके में मैच का रुख पलट सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं अक्षर पटेल, टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर। जी हां, अक्षर वो खिलाड़ी हैं
जो हमेशा मैदान पर अपनी शांत लेकिन असरदार मौजूदगी से टीम को बैलेंस देते हैं। चाहे बल्ले से हो या गेंद से, अक्षर पटेल टीम की रीढ़ हैं। पिछले T20 मुकाबले में उन्होंने 12 गेंदों में 7 रन बनाए। स्कोर छोटा जरूर था, लेकिन जिस वक्त वो बल्लेबाजी करने आए, टीम को स्थिरता और साझेदारी की जरूरत थी और अक्षर ने वही किया। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट कर रन बनाए और दूसरे छोर से दबाव कम करने का काम किया। अब तीसरे T20 में अक्षर से और भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाता, मैच के हालात को पढ़कर फैसला बदल देता है। गेंदबाजी में उनकी इकोनॉमी रेट शानदार रही है और जब वो ओवर फेंकते हैं तो बल्लेबाजों को रन निकालना मुश्किल हो जाता है। फैंस जानते हैं अक्षर पटेल एक फाइटर हैं, वो प्रेशर में पनपते हैं और अगर उन्होंने तीसरे T20 में अपना रिद्म पकड़ लिया तो न सिर्फ विकेट गिरेंगे, बल्कि आखिरी ओवरों में उनकी बल्लेबाजी भी विपक्षी टीम की नींद उड़ा देगी। सच कहें तो अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम की रीढ़ होते हैं, एक मैच विनर और दूसरा गेम बैलेंसर। अब देखना होगा कि मेलबर्न की पिच पर इन दोनों का प्रदर्शन भारत की जीत में कितना रंग भरता है। वही नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 पर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। तो मित्रों, यह रहने वाली है तीसरे T20 मुकाबले में भारत की फाइनल प्लेइंग 11। लेकिन मित्रों, आप इस प्लेइंग 11 को 50 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।